तो दोस्तों आज मैं फिर से आपको आइलैंड गाइड में स्वागत करता हूं। तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का आज 11th चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, चैप्टर 11 पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले हमने पढ़ाया था पहले हमने पढ़ाया था 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने पढ़ा दिया था। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या था? 16 नंबर क्वेश्चन में है, इस वर्ष नंदलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के 85% परीक्षार्थी हिंदी में, 70% परीक्षार्थी गणित में और 65% परीक्षार्थी दोनों विषयों में A+ पाए हैं। तो 85% हिंदी में, तो पाई चार्ट बनाते हैं। पहले ये हिंदी है, इसमें 65%। उसके बाद मैथ में 70%, मैथ में 70% और दोनों में 65%, यानी कि ये 65%। तो टोटल जो स्टूडेंट्स थे, परीक्षार्थियों की संख्या यदि 120 हो तो हिसाब करके देखें तो टोटल कितने थे? 120। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? A+ पाए हैं टोटल, A+। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गणित की सबसे पहला क्वेश्चन है, दोनों विषयों में A+ पाए। दोनों विषयों में A+ कौन कितना पाए? ये देखिए, दोनों विषयों का पहले से दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे। चूँकि दोनों विषयों में A+ पाए, कितना स्टूडेंट थे? 120, टोटल 120 था। 120 में से 65% लोग, यानी कि 120 गुने 65/100। 0 से 0 गया, 2 छक 12 और 2 5 10, 5 बार 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 ने 13 छत्री 18 78। ठीक है, 78 स्टूडेंट्स जो थे वो दोनों विषयों में A+ पाए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? दूसरा नंबर क्वेश्चन था केवल गणित में A+ पाए। केवल गणित, यानी कि सिर्फ गणित में A+ पाए छात्र कौन से थे? ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ गणित में A+ पाए हुए छात्र हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 65% ये एरिया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ केवल गणित में निकालेंगे। केवल गणित में A+ पाए इज इक्वल टू आपका ये 70 माइनस 65% दोनों में था, तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो सिर्फ गणित में कितना परसेंट पाए? 5% लोग। 5% लोग गणित में पाए हैं, तो ये 5% निकल गया। तब यहाँ पे हम लोग 120 गणित में A+ पाए छात्र संख्या, A+ पाए छात्रों की संख्या इज इक्वल टू 120 गुने 5%, यानी कि 100/100। 0 से 0 गया, 2 छक 12, 2 5 10, 5 से 5 गया, यानी कि 6 लोग, 6 स्टूडेंट्स जो थे आपके गणित में पास हुए थे A+ में। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका केवल हिंदी में A+ पाए। केवल हिंदी में A+ पाए हैं, टोटल कितना पाए हैं? हिंदी में टोटल ये 65 प्लस ये 65 नहीं था, 85 था, सॉरी।
हिंदी में 85% लोग पास हुए थे, जिसमें से 65 सॉरी क्या था, एक सेकेंड, टोटल 85% लोग हिंदी में पाए हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ए प्लस जो पाए हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसीजर है जो मैथ के लिए हमने लिया था। केवल हिंदी में ए प्लस इक्वल टू 85 माइनस 65, यानी कि 5.02 20% लोग हिंदी में ए प्लस पाए हैं। तब छात्रों की संख्या निकाल लें। छात्रों की संख्या हिंदी में ए प्लस पाए छात्रों की संख्या हो गई आपकी 120 का 20%। 0 से 0 गया, दोनों 0 गया, तो यहाँ पे 12 दूनी का 24 छात्र जो हैं हिंदी में ए प्लस पाए। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों विषय में ए प्लस नहीं पाए। तो ये टोटल जितना हमने निकाला है ये हो गया आपका 78, 6 और 24। ये टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये ए प्लस पाए हुए स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमें पूछ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन की जो नहीं पाए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौथा नंबर करेंगे, एक दोनों विषयों में ए प्लस नहीं पाए। तो चौथा नंबर है दोनों विषयों में ए प्लस नहीं पाए इज इक्वल टू टोटल 120 था, ठीक है, माइनस 78 प्लस 6 प्लस 24, यानी कि कितना इसको जोड़ते हैं 30 और 108, 120 माइनस 108 यानी कि 12 छात्र। आंसर, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में स्पेशली जहाँ पे आपको डाउट रहेगी वहाँ पे हम आपको अलग से एक वीडियो बना के समझा देंगे, या फिर आप अपना डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जितना भी आपका डिटेल्स है सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल में है अमीना बीवी का वेतन पहले 20% बढ़ गया। तो सबसे पहले माना अमीना बीवी का वेतन 100 रुपया है, 100 है, रुपया ही है, इसलिए 20% बढ़ने के बाद वेतन हुआ 100 प्लस 20 यानी कि 120, ठीक है। अब क्या बोलता है 20% घट गया, तो 20% घट गया यानी कि 120 गुणे लिख लेते हैं 120 का 20% वेतन घट गया, यानी कि 120 गुणे 20/100 24 रुपया घट गया। तो आपका यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हमें पहले कितना बढ़ा था, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन का क्या लास्ट में बताया है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। अमीना बीबी के वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन निकाला है, हमें परसेंटेज नहीं निकालना है, हमें परिवर्तन का ही परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। तो हमें सब परिवर्तन का परसेंटेज निकालने के लिए उनका पहले 20 रुपया बढ़ा था, फिर 24 रुपये घट गया, तो हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना रुपया उनका जो बेस सैलरी था
उससे उनका कितना % घटा है या फिर बढ़ा है ना, घटा है वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले उनका वेतन कितना था, 100 था, तो 100 के हिसाब से पहले उनका 20 रुपये बढ़ा, तो पहले 20 बढ़ा था, बाद में 24 हो गया, इसलिए यहाँ पे तो हमने सारा 100 पे माना है, इसलिए 100 पे माना है, तो पहले अभी इनका 24 रुपये हो गया था, 24 रुपये घट गया है, तो पहले कितना बढ़ा था, 20 घटा था, तो यहाँ पे हम निकालेंगे % घटा, वेतन घटा लिख लीजिए, वेतन घटा इज इक्वल टू ये 24 हुआ, पहले कितना बढ़ा था 20, तो यानी कि यहाँ 24 - 20 इज इक्वल टू 4% इनका वेतन घटा है, यही इनका परिवर्तन हुआ है वेतन में। यानी कि पहले उनको 100 रुपये मिलता था, तो अभी और उनका 4% घट गया है, यानी कि अभी और 4% घट गया है। पहले 24 ये पहले 20% बढ़ा, फिर 24 घट गया, सॉरी पहले 20 रुपये घटा, फिर 24 घट गया, 100 में ही हमने हिसाब किया इसलिए। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। अठारह नंबर है, 18 नंबर सम्स है आपके पास। एक आयत क्षेत्र की लंबाई को 15% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई 15% कम किया गया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना आयत क्षेत्र की लंबाई इज इक्वल टू 100 तथा चौड़ाई इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, 15% बढ़ा और फिर 15% घट गया है, तो आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने % बढ़ा या घटा, हिसाब करके बताइए। तो पहले क्या हुआ है, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले जो पहले आयत का क्षेत्रफल था वो हम निकालते हैं, जो स्टार्टिंग वाला है वो निकालते हैं पहले। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत पहले आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आप लोग सबको पता होगा। तो लंबाई कितना है इसका, 100 है, चौड़ाई कितना है, 100 है, यानी कि 10,000 हो गया, ठीक है। ये आपका वर्ग इकाई। और नए, अब यहाँ पे क्या है, नए जो हमारा पूछ रहा डिफरेंस का परसेंटेज कितना है, डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। तो डिफरेंस का परसेंटेज है, तो सबसे पहले क्या था, पहले कितना था, 100 था, उसमें 15 चौड़ लंबाई बढ़ गया, नए, तो लिखते हैं नए आयत का लंबाई इज इक्वल टू 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115, चौड़ाई इज इक्वल टू 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, नया जो आपका ये नया जो आयत है, इसका हम अब क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे इकाई कर लेते हैं, हमारे पास कोई मीटर वगैरह नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पे इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अब नए आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 115, लंबाई गुने चौड़ाई है 115 गुने 85। तब इसको इंटू करेंगे हम, तो इसको इंटू कर लेते हैं, चलिए 115 85, 5 25 5 दूनी 7, 5 8 5 40, 8 4 12 10 1 8 1 8 1 9, 5 7 7 9, 9775 वर्ग इकाई, 9775 वर्ग इकाई, ठीक है। अब ये सवाल में आते हैं, क्या बोला है कि कितना % घटा या बढ़ा वो निकालना है। तो
तो भी यहाँ पे हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। दोनों आयत के क्षेत्रफल में कितना का डिफरेंस था, तो डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तभी तो निकाल पाएंगे कि हम कितना बढ़ा है या घटा है। तो ऑटोमेटिक हमें दिख रहा है नया जो आयत है उसका क्षेत्रफल घट गया है पहले से। तो कितना घटा है निकालने के लिए हमें दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसलिए दोनों आयत का क्षेत्रफल का अंतर इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9,775। ये हो जाएगा आपका 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, इतना वर्ग इकाई। ये इतना वर्ग इकाई हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहले 10,000 था हमारे पास, पहले 10,000 वर्ग इकाई था, उसमें कितना घट गया, 225 घटा है। तो एक में तो परसेंटेज 100 का होता है, इसलिए हमें 100 में निकालना है। तो चलिए चलते वही करते हैं जो मैं बताया अभी आपको। प्रश्नानुसार एक एक नियम से करेंगे, एक एक नियम लिख लीजिएगा आप लोग। एक एक नियम के थ्रू यहाँ पे 10,000 वर्ग इकाई क्षेत्र के क्षेत्रफल में आई कमी इज इक्वल टू 225 वर्ग मीटर। इसलिए एक में कितना कमी आएगा, तो एक में 225 बटा 10,000 तो 100 में यानी कि हमें परसेंटेज निकालना है कितनी कमी आई है। तो 225 बटा 10,000 गुने 100। अब इसको काटेंगे, तो इसको काटते हैं। चलिए आइए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 जीरो बच गया यहाँ। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली हम लिखेंगे। देखिए 2 जीरो है तो यहाँ पे हम 2.25% घटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हुआ इतना 2.25, यही उत्तर आपका आंसर हो गया। यहाँ घटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में आपको लास्ट का 2 सम बता दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शायद 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में दो जो सवाल बचे हुए हैं आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं बनता है तो वैसे तो मैं बताऊंगा ही आपको, इसलिए आप लोग ट्राई कर लीजिए। सेकंड वाला जो सम्स है उसमें फार्मूला है, वो 19 नंबर का सम है, उसमें आपको फार्मूला की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें आपको फार्मूला लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का फार्मूला जो होता है वो लगाना है आपको। और उसके बाद नॉर्मल ये है। और लास्ट वाला तो आपका उतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, 20 नंबर। तो 19 और 20 नंबर बच जाएगा, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।